सभी दोस्तों का चाणक्य नीति यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आइए दोस्तों, जो हमारे नेक्स्ट पर्सन है उनको मॉक टेस्ट के रूम में करते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है, हमने ये सभी क्वेश्चन 1000 प्लस जो हमारी एनटीए बेस सीरीज चली हुई है बिल्कुल डिटेल में भी किए हुए हैं और इनको मॉक टेस्ट के रूम में भी कंप्लीट करने वाले हैं। अगर अभी तक किसी भी साथी ने इस पीडीएफ को प्राप्त नहीं किया या हमारी पीछे की क्लास नहीं देखी तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पीछे की क्लास देख लीजिए। पीडीएफ को भी आप ले सकते हैं। कई साथियों में मैसेज आते हैं अब भी कि सर पेड है या फ्री है। भाई बिल्कुल आपको फ्री पीडीएफ दी जा रही है। आप फ़ोन पे मैसेज न करें, क्योंकि काफ़ी बच्चे हैं जो फ़ोन पे मैसेज करते हैं। फ़ोन पे हम पीडीएफ नहीं दे रहे आपको। हमारे नीचे जो नंबर दिया गया है वो व्हाट्सएप नंबर है, उस पर आप मैसेज कर दीजिए। जब भी आपका मैसेज सीन होगा तब आपको पीडीएफ दी जाएगी। सिर्फ आपका काम है चैनल को सब्सक्राइब करना। तो आइए दोस्तों, फिर बिना देरी किए जो आगे के पर्सन है उनको देख लेते हैं। ईमानदारी से अपना प्रैक्टिस करें और ये 1000 प्लस क्वेश्चन कंप्लीट होते ही जो बचे हुए 500 क्वेश्चन है ना, उनकी भी पीडीएफ लेके आएंगे। मैं चाहता हूँ कि हरियाणा जीके के लगभग 1000 प्लस जो मैंने टारगेट रखा था तो 2000 प्लस हो जाएंगे, ठीक है ना। क्योंकि 15 से क्वेश्चन और क्या हो जाएंगे हमारे विद एनालाइज। 500 क्वेश्चन और बिल्कुल डिटेल में करेंगे, उनको भी मॉक टेस्ट के रूप में लगाएंगे। तो मैं चाहता हूँ कि हरियाणा जीके में आप अपना एक भी नंबर न कटने दें। जो आपकी करंट है उस पर आप फोकस करें। 2 या 3 नंबर की करंट और आएगी। और ये जो प्रीवियस एग्जाम के क्वेश्चन है वो हम करवा ही रहे हैं। तो भाई ज़्यादा से ज़्यादा अपना प्रैक्टिस पे फोकस करें। एग्ज़ाम आपका नज़दीक है। कोई भी डाउट है आपका नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो आज का हमारा क्वेश्चन आता है नेक्स्ट भाई। त्राइन का प्रथम युद्ध किस वर्ष में हुआ? भाई त्राइन का पहला युद्ध किस वर्ष में हुआ और किस किस के बीच हुआ? ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताना भाई त्राइन का युद्ध किस किस के बीच हुआ है और कब हुआ है। ठीक है, और दूसरा युद्ध भी बता देना भाई। ठीक है, तीसरा युद्ध भी बता देना। 3 युद्ध हैं त्राइन के, त्रावड़ी के युद्ध, वो तीनों बता देना भाई। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में बन सकता है और मैं चाहता हूँ आपका कोई भी क्वेश्चन छूटे न। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है भाई, अगर आपको पता नहीं है तो आप इन्हीं क्वेश्चनों को विद डिटेल में देख सकते हैं, पीडीएफ को ले सकते हैं। एक बार आप प्ले लिस्ट में जाकर जो क्वेश्चन हमने ये डिस्कस किए हुए हैं आप क्लासों का रिव्यू देख सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 की कौन सी धारा विकास योजना से संबंधित है? तो हरियाणा पंचायती राज अधिनियम जो आपका बना था 22 अप्रैल 1994 को, उसकी कौन सी धारा विकास योजना से संबंधित हो जाएगी? धारा 243, धारा 233, धारा 238, धारा 249। तो बताना भाई धारा कौन सी हो जाएगी विकास योजना से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हिसार की स्थापना किसने की? भाई बिल्कुल आसान प्रश्न है, इसमें कोई डाउट नहीं है। बिना ऑप्शन भी बता सकते हैं भाई हिसार जिले को किसने बसाया है। और इसमें तो आपको ऑप्शनों की सुविधा दी गई है। एग्जाम में भी आपको ऑप्शन मिलेंगे। अर्जुन सिंह ने, रजिया सुल्तान ने, द्रोणाचार्य ने, फिरोज शाह तुगलक ने। तो बताना भाई हिसार शहर की स्थापना किस व्यक्ति ने की है। ठीक है भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन है और बिल्कुल आसान पर्सन भी है। कब की है ये भी बता देना भाई। बड़खल झील हरियाणा के कौन से जिले में आती है भाई? तो बड़खल झील बताना भाई। फरीदाबाद में, सिरसा, हिसार, करनाल। एक स्काई लॉक बताना भाई, स्काई लॉक पर्यटन स्थल कहाँ पे है? स्काई लॉक पर्यटन स्थल कहाँ पे है? मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ। हरियाणा का राज्य पक्षी बताना भाई, बिना बिना ऑप्शन। हरियाणा का राज्य पक्षी बिल्कुल आसान प्रश्न है। हरियाणा भाई, हरियाणा वन विकास निगम जिसको क्या कहा जा सकता है? तो जिसको कहा जा सकता है HFDC। ठीक है भाई, ये लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष हुई है? तो हरियाणा वन विकास निगम HFDC की स्थापना बताना भाई किस वर्ष हुई? दिसंबर 1989, जनवरी 1989, अप्रैल 1989, मार्च 1989। बिल्कुल 1989 की डेट है, लेकिन महीना कहीं ना कहीं आपको डाउट में रखेगा, तो महीना बताना भाई। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों, हरियाणा में वर्तमान में कितने प्रशासनिक मंडल हैं? अरे भाई कितने वर्तमान में मंडल हैं, कितने जिले हैं, कितने जिला परिषद हैं, कितने जो आपकी नगर पालिका परिषद हैं, ये याद कर लेना भाई। उपमंडल कितने हैं? ठीक है, एक बच्चा तो ये कह रहा था कि सर आप स्पेशल एक क्लास इन पे बना दीजिए। तो आपको मैं भी बताता रहता हूँ कम्युनिटी में, और कभी टाइम लगा तो बोर्ड पे दोस्तों। ठीक है ना, बोर्ड पे एक छोटी सी क्लास भी बना देंगे, वीडियो बना देंगे, कोई डाउट नहीं है। वरना कम्युनिटी में भी मैं करवा दूंगा। बिल्कुल आसान पर्सन है भाई। हरियाणा का जो बेसिक स्ट्रक्चर है ना,
तो ये तो बिल्कुल आसान प्रश्न है, कई बार बता भी चुके हैं, फिर दोबारा से भी करवा देंगे। हरियाणा में वर्तमान में कितने प्रशासनिक मंडल हैं भाई? 10, 8, 6, 11। कौन कौन से मंडल हैं और कौन कौन से मंडलों के अंदर जिले आते हैं, ये भी नोट कर लेना भाई, ठीक है ना। कई बार पूछ लेते हैं कि कौन से मंडल में कौन सा जिला आता है, नहीं आता है। तो कलसिया के राजा ने हरियाणा के कौन से शहर में किला बनवाया भाई? कलसिया के राजा ने हरियाणा के कौन से शहर में किला बनवाया? कैथल, पानीपत, छछरौली, जींद। तो कलसिया के राजा ने कौन से शहर में अपना किला बनाया भाई, बताना। कौन से शहर में किला स्थापित किया था? हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 की किस धारा में सदस्य को हटाने की शक्ति है भाई? वो सदस्य हटाया जा सकता है जो पंचायती राज से संबंधित होता है। तो धारा 261, धारा 263, धारा 260, धारा 264। हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 के संदर्भ में सही जो बात है वो हमें पहचाननी है, बताना कौन सी है भाई। धारा 273 क्या है? प्रमाणीकरण से संबंधित है। धारा 263 प्राधिकरण के अभिलेखों के सबूतों के तरीके से संबंधित है। धारा 276 पुलिस के साथ प्राधिकरण के संबंध से संबंधित हो जाएगी, या धारा 264 छूट से संबंधित है। कौन सी धारा भाई सही है इसमें, ये आपने बताना है। पानीपत का तीसरा युद्ध भाई कब लड़ा गया? पूरी डेट बताना, किस किस के बीच लड़ा गया। तीनों लड़ाई बता देना भाई। कई बार क्या करते हैं, हम इनका जिक्र करते हैं, तो बेसिक सी जानकारी है। पानीपत का पहला युद्ध, दूसरा युद्ध, तीसरा युद्ध कब लड़ा गया और किस किस के बीच लड़ा गया। जो बेसिक चीज़ें होती है ना, वही एग्जाम में पुट हो जाती हैं। तो पानीपत का तीसरा युद्ध कब लड़ा गया, किस किस के बीच लड़ा गया? बिल्कुल आसान प्रश्न है। हरियाणा में HPPC। तो हरियाणा में HPPC का अर्थ पूछा इसने। जो आपकी फुल फॉर्म है ना, उस पर आप विशेषकर फोकस करें, क्योंकि पिछले एग्जाम की फुल फॉर्म आपकी क्या ज्यों की त्यों पुट होगी एग्जाम में। और जो आपने ग्रुप 56 और 57 का एग्जाम देखा है, उसमें कितनी फुल फॉर्म रिपीट हुई है, तो इस पे आप विशेषकर नोट करेंगे भाई। हरियाणा में HPPC का अर्थ पूछा है, तो हरियाणा प्रसारण परचेस जो कॉरपोरेशन है, हरियाणा पावर परचेस सेंटर है, या हरियाणा प्रॉपर्टी प्रसारण कॉरपोरेशन है, ठीक है ना। इंग्लिश में भी दिया गया आपके सामने, और जो हिंदी में इसकी फुल फॉर्म बनती है वो भी है। हरियाणा का गुरुग्राम जिला भाई किस वर्ष में बना था? गुड़गांव जिला किस वर्ष में बना? बिल्कुल आसान प्रश्न है। 73 में, 66 में, 95 में, 89 में। जब हरियाणा बना कितने जिले बने? जब हरियाणा बना दोस्तों कितने जिले बने थे? अरे बिल्कुल आसान प्रश्न है। निम्नलिखित में से हरियाणा के किस मुख्यमंत्री का कार्यकाल सबसे लंबा कार्यकाल रहा भाई? सबसे लंबे जो कार्यकाल पे चलने वाले मुख्यमंत्री कौन है? राव वीरेंद्र सिंह, हुकम सिंह, बंसीलाल, पंडित भगवत शर्मा। तो हरियाणा के सबसे लंबे कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री पूछे हैं, CM साहब पूछे हैं, कौन है भाई? हरियाणा में भाई जिला स्तर पर स्वास्थ्य सेवाओं का प्रमुख कौन होता है? जिला स्तर पे पूछा भाई, ठीक है ना, यानी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे स्वास्थ्य सेवाओं का क्या है भाई? वो महानिदेशक है, सिविल सर्जन है, मुख्य चिकित्सा अधिकारी है, या फिर वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी है। बताओ भाई इसका सही जवाब क्या बनेगा। हरियाणा में जिला स्तर पर स्वास्थ्य सेवाओं का प्रमुख कौन होता है? ये प्रमुख पूछ लिया तो आपको ये समझोगे क्या पूछ लिया, लेकिन पूछा बिल्कुल आसान गया है। यमुना नदी हरियाणा राज्य की किस सीमा पर बनती है भाई? बहती है, ठीक है। यमुना नदी हरियाणा राज्य की किस सीमा पर बहती है? दक्षिणी सीमा पे, पश्चिमी सीमा पे, पूर्वी सीमा पे, उत्तरी सीमा पे। यमुना नदी हरियाणा राज्य की किस सीमा पे बहती है? हरियाणा राज्य भाई जो आपका पंचायती राज अधिनियम 1994 की कौन सी धारा कर लगाने की प्रक्रिया से संबंधित है? तो इस क्लास में जो आपके पंचायती राज से संबंधित कई क्वेश्चन सामने आए हैं, विशेषकर नोट करना भाई, ठीक है ना। क्या पता आपका ज्यों का तो क्वेश्चन एग्जाम में आपको दिखे, धाराओं से संबंधित क्वेश्चन आते ही हैं। हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 की कौन सी धारा कर लगाने की प्रक्रिया से अलग हो जाएगी, संबंधित हो जाएगी दोस्तों, ठीक है। कौन सी हो जाएगी बताओ भाई? धारा 145, या फिर धारा 147, धारा 143, धारा 148। ग्राम पंचायत के कार्य भाई,
ग्राम पंचायत के कार्य। ऑप्शन ऐसे देंगे कि सभी ठीक मिलेंगे, क्योंकि जहन में ऐसे वो होगा आपका कि अनस्वर अप्रयोगित सभी आएगा, क्योंकि वो पुटी ऐसे रखते हैं ऑप्शन। लेकिन आपके जो ऑप्शन है उन पे आप अच्छी तरीके से नोटिस करना, कहीं ना कहीं कुछ ऑप्शन ऐसे मिलेंगे जो अलग होंगे। ग्राम पंचायत के कार्य भाई, स्थानीय कर लगाना, एकत्रित करना, ये बात ठीक है। जल संसाधनों का निर्माण और रखरखाव करना, रोजगार से संबंधित सरकारी योजनाओं का कार्यान्वयन करना यानी जानकारी देना, अप्रयोगित सभी। तो ग्राम पंचायत के कार्य भाई, ग्राम पंचायत के कार्य बताओ। पंचायती राज प्रणाली में पंचायत शब्द का मतलब बता दो भाई। क्वेश्चन आ चुका है आपका, ग्राम सीयू में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। पंचायती राज प्रणाली में पंचायत शब्द का मतलब बताओ भाई। 5 की सभा, 50 की सभा, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। कईयों को तो यही नहीं पता मिलेगा पंचायत का मतलब। बुनकरों का शहर भाई, बुनकरों का शहर बताओ कौन सा है। युद्धों का अखाड़ा बता देना भाई, इसी से संबंधित क्वेश्चन है, ठीक है। युद्धों का अखाड़ा एक आपका आता है, यहाँ पे क्या है क्वेश्चन आया करता है, हैंडलूमों का शहर। तो क्वेश्चन आता है आपका हैंडलूमों का शहर बताना भाई कौन सा है, ठीक है। तीनों क्वेश्चन है जो आपके बन सकते हैं एग्जाम में। बुनकरों का तो आपको पता ही होगा, 2 और आप याद कर लेना। अब भी कुछ साथी ऐसे कमेंट कर देंगे कि सर आप आंसर तो बताया करो। भाई आंसर बिल्कुल करवा चुके हैं हम आपको, जो नीचे क्वेश्चन की व्याख्या दी गई है वो बता चुके हैं। वो आप पे डिपेंड है, आप देखते हो या नहीं देखते हो, या फिर मैसेज करने पे आपका ध्यान रहता है। देख लिया करो दोस्तों, क्योंकि आपके काम की चीज़ है और मैं चाहता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस पे ध्यान दें। अब समय है फास्ट रिवीजन करने का, ज़्यादा से ज़्यादा जो भी आपका डाउट है उसको आप क्लियर करें। पंचायत के सदस्यों की क्या भाई अनर्हता किस संवैधानिक अनुच्छेद के अंदर अंदर आएगी। पंचायत के सदस्यों की क्या अनर्हता किस संवैधानिक अनुच्छेद की परिभाषित करती है भाई। अनुच्छेद 243 जी, अनुच्छेद 243 या अनुच्छेद 243 एफ एक या अनुच्छेद 243 आई। तो पंचायत के सदस्यों की क्या अनर्हता किस संवैधानिक अनुच्छेद को परिभाषित है। अनुच्छेद 243 जी, अनुच्छेद 243 आई, अनुच्छेद 243 एफ। बताना भाई, ये भी बिल्कुल अच्छा प्रश्न है। हरियाणा में भिवानी जिले का विधानसभा क्षेत्र भाई, बहुत बार क्वेश्चन आया है भिवानी से, ऐसा क्या है। हरियाणा में भिवानी जिले का विधानसभा क्षेत्र कौन सा है भाई। कैथल है, लाडवा, लाहौरू या बलरामगढ़। बताओ भाई कौन सा क्षेत्र आएगा। तो भारत की पंचायत राज प्रणाली में कितने स्तर हैं भाई। 3 स्तर, 4 स्तर, 1 स्तर, 2 स्तर। भारत के पंचायत प्रणाली में कितने स्तर है भाई। और आज के दिन शायद हमारी जो क्या है संसद, उसमें क्या है महिलाओं का जो आरक्षण से संबंधित बिल है वो भी लाया जा सकता है और वो पास होगा। बहुत अच्छी बात है दोस्तों, क्योंकि महिलाओं को भी आरक्षण मिलना बहुत ही ज़रूरी है। पंचायती राज प्रणाली में ज़रूर है, लेकिन आगे जो अन्य चीज़ें उसमें नहीं है, उनमें भी महिलाओं को आरक्षण मिलेगा। जो महिलाओं की भागीदारी है वो सुनिश्चित की जाएगी। इसके लिए भारत सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने महिलाओं के प्रति आरक्षण से संबंधित बिल लाए हैं। तो भारत की पंचायत प्रणाली में कितने स्तर हैं भाई बताना। भारत के पूछ लिए, ये कन्फ्यूज मत होना, हरियाणा या राजस्थान किसी के भी पूछे एक ही बात है। तो भारत के पंचायत प्रणाली में कितने स्तर बनेंगे। तो उस जिले का नाम बताओ भाई जो हरियाणा में क्या है, जो आपका क्या लोहे की पाइपों के लिए प्रसिद्ध है, सबसे बड़ा उत्पादक है, या लोहे नलिका का सबसे बड़ा उत्पादक है। एक बात है, लोहे पाइपों का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा जिला है। हिसार, जिंद, गुरुग्राम, यमुनानगर। बड़ा गजब का क्वेश्चन है, बहुत बार देखने को मिलता है। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश भाई, पंजाब हरियाणा के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन है, कौन बने दोस्तों। बिना ऑप्शन बताएंगे तो ऑप्शन तो आपको दिख ही गए, शायद आंसर भी दिख गया हो।
लेकिन मैं चाह रहा हूँ आप अपना प्रैक्टिस करके आप अपना आकलन करें, एनालाइज करें कि आपको इस पीडीएफ में से कितने क्वेश्चन आते हैं, कितने आपको याद हो चुके हैं। मैं सिर्फ यही चाहता हूँ, ठीक है ना। हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 से सही उत्तर को आपने चुनना है। कौन सा आएगा? धारा 243 राज्य चुनाव आयोग के निर्माण से संबंधित है। धारा 214 राज्य चुनाव आयोग के निर्माण से संबंधित है। धारा 212 राज्य चुनाव आयोग के निर्माण से संबंधित है। धारा 211 राज्य चुनाव आयोग के निर्माण से संबंधित है। यानी राज्य चुनाव आयोग के निर्माण से कौन सी धारा संबंधित है, ये पूछा भाई, ठीक है। तो कौन सी धारा संबंधित हो जाएगी ये आप देख लेना भाई, ठीक है। हरियाणा में सबसे अधिक साक्षरता कौन से जिले में आती भाई? और आज मैं सुबह वो देख रहा था, न्यूज़ देख रहा था, भारत टॉप 10 में भी नहीं है भाई शिक्षा के क्षेत्र में। टॉप 10 में भी भारत टॉप 10 में भी नहीं है। कनाडा सबसे टॉप में है शिक्षा के क्षेत्र में, साक्षरता में। पढ़े लिखे लोगों की संख्या सबसे ज़्यादा कनाडा में है। और 10वें नंबर पे आपका फिनलैंड हो जाएगा। लेकिन भारत 10 में भी नहीं है, ये देख लेना भाई कहाँ पे जा रहे हैं हम। हरियाणा में सबसे अधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है? पंचकुला, गुड़गांव, फरीदाबाद, भिवानी। ये क्वेश्चन बन सकता है भाई। सबसे टॉप है जो शिक्षा में, यानी सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग कौन से देश में रहते हैं? तो कनाडा में। तो भारत टॉप 10 में भी अपनी जगह नहीं बना पा रहा शिक्षा के क्षेत्र में। तो आप देख सकते हैं भारत की क्या दशा है। और जो आपका 10वें नंबर का शिक्षा के क्षेत्र में देश हो जाएगा वो फिनलैंड हो जाएगा, ठीक है। ये आप जो सुबह की अपडेट है न्यूज़ आप हमारे पास मैसेज करेंगे तो मैं आपको क्या करूँगा, व्हाट्सएप का भी लिंक देता हूँ। वहाँ पे मैं डेली न्यूज़ डालता हूँ, एक अखबार भी डालता हूँ जो क्या टाइम्स नाउ, ठीक है ना। वेरी वेरी यूजफुल अपडेट आपके साथ साझा की जाती है। भर्तियों से संबंधित भी अपडेट आपके साथ साझा की जाती है। तो आप उसको साथ में ज्वाइन करें और पीडीएफ को भी लीजिए, बिल्कुल आपको फ्री पोस्ट पीडीएफ दी जा रही है। हरियाणा सरकार द्वारा दिया जाने वाला उच्चतम खेल पुरस्कार भाई, हरियाणा सरकार खेलों के क्षेत्र में सबसे टॉप में कौन सा खेल पुरस्कार देती है भाई? भीम अवार्ड, एकलव्य अवार्ड, गुरु वशिष्ठ अवार्ड, विक्रमादित्य अवार्ड। तो कौन सा अवार्ड से नवाजती है भाई हरियाणा सरकार खेलों के क्षेत्र में? कौन सा अवार्ड देती है देख लेना भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। खेलों के क्षेत्र में कौन से अवार्ड से हरियाणा सरकार नवाजती है? हरियाणा में HLRDC का मतलब बताओ भाई। हरियाणा में HLRDC का मतलब हरियाणा लिमिटेड रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, हरियाणा लैंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, हरियाणा लैंड जो आपका दिया गया हरियाणा लैंड रेक्लेमेशन एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, हरियाणा लिमिटेड ऑफ जो आपका रेक्लेमेशन एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। यानी फुल फॉर्म पूछ ली डायरेक्ट क्वेश्चन में HLRDC की। तो देख लेना भाई, ठीक है, कौन सी फुल फॉर्म बनेगी। किस वर्ष में हरियाणा के सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान को राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिला भाई? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस वर्ष में हरियाणा के सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान को राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिला और इसकी स्थापना कब हुई और इसको जलीय पार्क कब बनाया गया? ठीक है भाई, ये भी आप बताइए, इसको जलीय पार्क कब बनाया गया और इसको राष्ट्रीय उद्यान कब बनाया गया, ये तो पूछा गया, और इसकी स्थापना। 3 क्वेश्चन क्लियर हो गए। तो चाहता हूँ दोस्तों आप साथ में ये मॉक टेस्ट के रूप में अपना जो एनालाइज है वो करते रहें। और दोबारा से बता रहा हूँ, बिल्कुल आपको फ्री पीडीएफ दी जा रही है। मैसेज करें तो आप व्हाट्सएप पे करें, फ़ोन पे न करें। फ़ोन पे भाई जो आप मैसेज करते हैं उस पर कई बार पता भी नहीं चलता, पता आपको, लेकिन व्हाट्सएप के मैसेज देखते हैं, जब भी देखते हैं तो आपको पीडीएफ ज़रूर मिलेगी, चिंता करने की कोई बात नहीं है। आपका काम है सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करना। जो भी साथी फर्स्ट टाइम चैनल पर आए हैं, हमारी प्ले लिस्ट में आप क्लासेस देख सकते हैं इन्हीं क्वेश्चनों की, और भी क्लासेस देख सकते हैं प्ले लिस्ट में, और आप पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, स्टे होम, बेस्ट ऑफ लक।